जम्मू व कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के एक काफी अहम नोटिस पर बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये नोटिस लेक्चरर की पोस्ट से मुतालिक है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। बिल्कुल, खास तौर पर वो उम्मीदवार जिन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 07 जो 2024 का था और 01 जो 2025 का था, उनके तहत अप्लाई किया था। जी, उनके लिए ये बहुत जरूरी मालूमात है। तो हमारा मकसद आज ये है कि इस नोटिस को जो 8 अगस्त 2025 को आया है, इसको समझें कि इसमें क्या खास बातें हैं। बिल्कुल, आइए देखते हैं। ये नोटिस असल में बताता है कि सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस कैसे होगा और खास करके तहरीरी इम्तिहान कैसा होगा। अच्छा, तो ये सब कुछ किन कवानीन के तहत हो रहा है? नोटिस में कुछ रूल्स का जिक्र है? जी, इसमें साफ लिखा है कि जम्मू और कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल्स 2021 का कायदा 43 लागू होगा। कायदा 43? जी, ठीक है। और जो इम्तिहान है वो जम्मू और कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन रूल्स 2022 के मुताबिक होगा। इम्तिहान के लिए? आप कह सकते हैं। कायदा 43 शायद मजमूई फ्रेमवर्क देता है और 2022 वाले रूल्स इम्तिहान के इनेकाद की तफसीलात बताते हैं। ठीक है, तो इन रूल्स के तहत इम्तिहान कैसा होगा, क्या तफसीलात हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि इम्तिहान मुकम्मल तौर पर MCQs यानी कसीरुल इंतखाबी सवालात पर मबनी होगा। अच्छा, यानी सवाल होगा और नीचे जवाब के ऑप्शंस होंगे। बिल्कुल, आपको बस सही जवाब मुंतखब करना होगा। ये मारूजी तर्ज का इम्तिहान है। और वक्त कितना मिलेगा? नोट्स के मुताबिक 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे। 2 घंटे? और सवाल कितने होंगे? कुल 100 सवालात होंगे। 100 सवाल 2 घंटे में, यानी एक सवाल के लिए तकरीबन 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा। जी हाँ, रफ्तार तो चाहिए होगी, लेकिन एक और बहुत अहम बात है। वो क्या? वो है मनफी मार्किंग का निजाम, नेगेटिव मार्किंग। ओह, ये तो बहुत अहम है। कितनी मनफी मार्किंग होगी? हर गलत जवाब पर 0.25 यानी 0.25 नंबर काटे जाएंगे। 0.25, यानी अगर 4 सवाल गलत हो गए तो एक सही सवाल के बराबर नंबर कट जाएंगे। बिल्कुल सही समझा आपने। इसका मतलब ये है कि सिर्फ जवाब जानना काफी नहीं, बल्कि ये भी जानना कि कब जवाब नहीं देना है ना? अंदाजा लगाने से गुरेज करना बेहतर होगा शायद। यकीनन ये निजाम तुक्का मारने वालों की हौसला शिकनी करता है। इससे आपकी एक्यूरेसी और फैसला साजी की सलाहियत भी परखी जाती है। तो ये सिर्फ इल्म का इम्तिहान नहीं बल्कि हिकमत अमली का भी इम्तिहान है। बिल्कुल, आपको फैसला करना होगा कि किन सवालों को हल करें, किन को छोड़ दें, क्या रिस्क लेना है या नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि तैयारी करते वक्त सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट्स देने चाहिए, वो भी उसी टाइम लिमिट और नेगेटिव मार्किंग के साथ। जी हाँ, बहुत जरूरी है। इम्तिहान वाले माहौल की आदत डालनी होगी। वक्त का दबाव, नेगेटिव मार्किंग का डर, इन सबको संभालना सीखना होगा। तो खुलासा करें अगर हम इस सारी बात का, JKPSC लेक्चरर का तहरीरी इम्तिहान जी, MCQ पर मबनी होगा। 2 घंटे का होगा 100 सवालात होंगे और हर गलत जवाब पर 0.25 की कटौती। बिल्कुल, और ये सब JKPSC के 2021 और 2022 के रूल्स के मुताबिक होगा। ये मालूमात तो वाकई उम्मीदवारों की तैयारी के लिए बुनियादी हैसियत रखती हैं। जी हाँ, अब उन्हें पता है कि इम्तिहान का ढांचा क्या है और कमीशन उनसे क्या तवक्को कर रहा है। यानी सिर्फ इल्म नहीं बल्कि दुरुस्तगी, रफ्तार और समझदारी से फैसला करना भी अहम है। सही। और आखिर में सुनने वालों के लिए एक नुक्ता छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जी जरूर। क्या ये तरीका, यानी सिर्फ MCQ और मनफी मार्किंग वाला इम्तिहान लेक्चरर जैसे अहम ओहदे के लिए, जहां गहराई से समझाने और बातचीत की महारत भी जरूरी है, क्या ये उन तमाम सलाहियतों को जांचने का बेहतरीन तरीका है? ये वाकई एक अहम सवाल है। इस पर गौर किया जा सकता है।